Welcome dear students of 10th standard guys. We are going to talk about the extraction of aluminium from its ore, bauxite. Okay. Now guys, before moving to that, let's try to recall, let's try to understand what do you mean by mineral, ore and gangue. Guys, mineral is nothing but the naturally available form of any metal. तो भाई जमीन के अंदर जो मेटल रहेगा that will be in the form of mineral. That will be in the form of mineral. Okay. So अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करेंगे, so there are many minerals are actually available, but mainly I have written the three minerals: bauxite, corundum and dispore. These are the three minerals. पत्थर के फॉर्म में रहेंगे and उसके अंदर आपका एल्यूमिनियम छुपा हुआ है. Okay. ore का मतलब क्या होता है guys? The ore is nothing but the mineral which we select for the actual extraction. बात क्या देखो guys कि तीनों मिनरल है अपने पास, लेकिन तीनों मिनरल में से बॉक्साइट जो है उसमें से एल्यूमिनियम को निकालना ज्यादा इफिशिएंट है, लेस एक्सपेंसिव है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग तीन मिनरल में से बॉक्साइट को चूज करेंगे. सो दैट चोजन मिनरल फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन will be called as ore. Alright, so here the ore of aluminium is your bauxite. Now guys, the thing is that there are some other impurities like rock particles, sand particles and some other things which are there along with your main metal. Okay, so those all impurities are called as gangue particles or gangue simply. So this can be sand, rock or other impurities. So guys, ये जो process होता है वो दो हिस्सों में होता है, दो पार्ट्स में प्रोसेस होता है. वेरी फर्स्ट प्रोसेस जहां पे जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ऑलराइट, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब क्या कि ओर में से गैंग्यू को हटाना. ठीक है, एंड ओर का प्रोपोर्शन, ओर का अमाउंट बढ़ाना. देखिए गैंग्यू को जब आप हटाएंगे तो अपने आप ही टोटल प्रोपोर्शन में, टोटल अमाउंट में ओर का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट डज मीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर नथिंग बट रिमूविंग द गैंग्यू. ओके, आफ्टर दैट प्रोसेस देखिए अर्थ क्रस्ट में से मिनरल निकला, मिनरल में से वी सिलेक्ट दी ओर. ओके, एंड देन व्हेन वी सिलेक्ट आवर ओर, फिर उसमें से गैंग्यू निकाला. सो नाउ आई एम हैविंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर. ओके, नाउ ओर में से प्योर मेटल को हम लोग बाहर निकालेंगे एंड दैट विल बी डन इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, दैट विल बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. ओके गाइस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज नथिंग बट वेरी सिमिलर टू योर इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कैसे होता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है सोल्यूशन, कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग का पास होता है एंड देन कैटायन एंड एनायन का सेपरेशन हो जाता है. सो दिस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज वेरी सिमिलर टू दैट प्रोसेस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम गाइस. नाउ यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू, वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. मतलब गैंग्यू को हटाना है और ओर का अमाउंट बढ़ाना है. ठीक है, वो तो अपने आप ही बढ़ने वाला है. ठीक है, गैंग्यू के हटने के बाद. सो गैंग्यू को कैसे हटाएं, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो द लास्ट प्रोसेस इज नथिंग बट योर लीचिंग प्रोसेस. ओके, तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक सिंपल मैं पहले एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि देखिए अगर हम लोग ने पानी में, ठीक है, शुगर, ओके, एंड आयरन फिलिंग्स डाली, शुगर एंड आयरन फिलिंग. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, शुगर पानी में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन आयरन फिलिंग पानी में डिजोल्व नहीं हो पाएगी. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू लेटर ऑन, वी कैन सिंपली यूज अ फिल्टर. ओके, एंड देन शुगर जो कि डिजोल्व फॉर्म में रहेगा वो तो पानी के साथ नीचे उतर जाएगा, लेकिन आयरन फिलिंग फिल्टर के ऊपर फंस जाएगी और आयरन फिलिंग को हम लोग निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. So this is basically process that we are going to talk about, that we are going to do in the leaching. तो जैसे वहां पे पानी था वैसे यहाँ पे लीचिंग सोल्यूशन होगा. जैसे वहां पे आपका शुगर था
वैसे यहाँ पे अपना ओर होगा। जैसे वहां पे आयन फिलिंग था वैसे यहाँ पे अपना गैंग्यू होगा, जो कि पानी में डिजोल्व या फिर जो कि लीचिंग सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगा। ओके, तो भाई सिंपल प्रोसेस है। लीचिंग सोल्यूशन लिया, उसमें ओर प्लस गैंग्यू डाल दिया, और लीचिंग सोल्यूशन में डिजोल्व हो गया, लेकिन गैंग्यू डिजोल्व नहीं हो पाया, तो फिल्टर लगा के गैंग्यू को सेपरेट कर दिया, गैंग्यू को निकाल दिया। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है गाइस। लीचिंग सोल्यूशन जो रहेगा, वी कैन यूज टू टाइप्स ऑफ लीचिंग सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो भाई दो प्रकार के लीचिंग सोल्यूशन है, इसके लिए दो प्रकार के प्रोसेसेस अलग अलग हो जाएंगे लीचिंग सोल्यूशन के आधार पे। तो जिस प्रोसेस में NaOH यूज करेंगे दैट विल बी योर बेयर्स प्रोसेस, जहां पे Na2CO3 यूज करेंगे दैट विल बी योर हॉल्स प्रोसेस। ओके, ये भी बता दो कि ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन जो होता है वो हॉल्स प्रोसेस से किया जाता है, लेकिन सिलेबस में तो दोनों भी है, तो दोनों को स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक फर्क ये है बेयर्स में और हॉल्स में कि बेयर्स में लीचिंग सोल्यूशन के तौर पे वी विल यूज दी NaOH सोल्यूशन, एंड वहां पे हॉल्स में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द बेयर्स प्रोसेस। एज इन द बेयर्स, यहाँ पे देखिए NaOH है। Now this is the very first reaction. Okay, now we are going to talk in a comparative manner for the bears as well as the halls. The very first step is what we are going to dip our ore into the leaching solution. तो यहाँ पे this is our ore, Al2O3 or 2H2. This is the leaching solution. Alright. Similarly in the halls process भी अगर आप देखेंगे ore and leaching solution Na2CO3. Alright. दोनों का अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, दैट इज योर सोडियम एल्यूमिनेट और ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो भाई जो अपना डिजायर्ड एल्यूमिनियम है वो डिसॉल्व हो गया इसमें लीचिंग सोल्यूशन में, एंड वी आर गेटिंग द कॉमन प्रोडक्ट हियर सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे वाटर मिल रहा है और यहाँ पे हॉल्स प्रोसेस में CO2 प्लस H2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग ना। इसमें क्या होता है, या आपका एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो गया, लेकिन इसके साथ जो इम्प्यूरिटीज थी, अगर मैं बेयर्स प्रोसेस की बात करूं, फेरिक ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिका सैंड, टिटानिया होता है, टिटानियम डाइऑक्साइड। तो दिस ऑल इम्प्यूरिटीज आर नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन द लीचिंग सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा अगर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, देयर आर फ्यू थिंग्स which is not mentioned in the textbook. Titanium oxide and ferric oxide, I'm talking completely about the Bayer's process. टिटानिया एंड फेरिक ऑक्साइड ये तो डिसॉल्व होंगे नहीं, तो भाई फिल्टर लगा के हटा दो उन लोग को। लेकिन जो सिलिका है, ठीक है, इफ द सिलिका इज प्रेजेंट लेस देन 10%, then that silica will dissolve in water, okay, and it will form the water soluble sodium silicate. ठीक है, तो भाई ये तो पानी में डिसॉल्व हो गया सिलिका, लेकिन इसमें तो डिसॉल्व हुआ नहीं है, ये तो अलग हो गया, पानी में डिसॉल्व हो गया कौन, सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सिलिकेट। बट इफ योर सिलिका इज प्रेजेंट more than 10%, then in that case your yield, your final product will be will be getting in very less amount. तो अगर 10% से सिलिका ज्यादा है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन 10% से अगर कम है तो आपका सिलिका डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। ठीक है, और जो कि पहले बनेगा सोडियम सिलिकेट, एंड देन सोडियम सिलिकेट विल बी वाटर सॉल्युबल थिंग, सो दैट विल बी डिसॉल्व इन वाटर। नाउ द कॉमन प्रोडक्ट दैट वी आर हैविंग, एंड हॉल से तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, हॉल्स में आपके जो भी इम्प्यूरिटीज रहेंगे वो आपके मेन लीचिंग सोल्यूशन में डिसॉल्व होने वाले नहीं है, तो उसको फिल्टर लगा के वी कैन सेपरेट द इम्प्यूरिटीज। नाउ द कॉमन प्रोडक्ट वी आर हैविंग, लेट्स ट्रीट द कॉमन प्रोडक्ट दैट इज योर सोडियम सिलिकेट। बेयर्स के बारे में पहले बात कर रहे थे, तो बेयर्स में क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट को फिर बेयर्स के प्रोसेस में डाइल्यूट किया जाएगा, उसको कूल किया जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक,
and we will get the precipitation of aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide, you can see over here the leaching solution we are getting back and the product is forming aluminium hydroxide. जो प्रोडक्ट वहां पे भी फॉर्म होगा देखेंगे आगे. Now this aluminium hydroxide जो अपने को मिला है उसको we will wash, grind and calcine at 1000 डिग्री सेल्सियस. तो भाई वॉश ड्राइड का मतलब समझता है, लेकिन कैल्साइन का मतलब क्या होता है? गाइस वी आर हैविंग one process called as a calcination. So sorry, calcination is the process which we use in order to convert carbonate and hydroxide into their oxides. Okay, दो चीजें हैं, to convert the carbonate and hydroxide into the oxide by heating them strongly. So we are heating here our aluminum hydroxide at 1000 degrees Celsius to convert it into aluminum oxide. So this process is nothing but calcination. So this is what our aluminum oxide, nothing but your pure ore, okay, separated from the gangue. Okay, फिर इस ओर का मतलब एल्यूमिनियम का हम लोग आगे जाके इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे 1 thing is over there. ये तो हो गया कैल्सिनेशन के बारे में. Another thing is what guys, Bayer's process में if you want 1 ton of alumina, for that it requires 1.9 to 3.6 tons of bauxite. तो इतना बॉक्साइट का यूज करने के बाद जाके अपने को 1 टन का एल्यूमिना मिलेगा. ठीक है, so that is all about your Bayer's process. We are going to talk about the Hall's process now. And the Hall's process guys क्या होगा? Simple, again आपका बॉक्साइट है. ठीक है, लीचिंग सोल्यूशन we are using Na2CO3. Only your metal, okay, जो आपका ओर रहेगा, मेटल रहेगा, वो डिसॉल्व जाएगा. It will form the sodium aluminate. We are getting carbon dioxide and the water over here. यहाँ पे इस स्टेट में जो भी आपकी इम्प्यूरिटीज रहेंगी वो Na2CO3 में डिसॉल्व होने वाले नहीं है. So we can apply the filter and we can simply remove them out. Alright. Now this common product NaAlO2, फिर यहाँ पे क्या हुआ था? उसको डाइल्यूट किया था, कूल किया था, लेकिन यहाँ पे उसको वार्म करेंगे एंड न्यूट्रलाइज करेंगे by passing the carbon dioxide. So this main step is over here, and then your finally NaAlO2 will be converted into aluminium hydroxide, जो कि यहाँ पे भी अपने को मिला था और यहाँ पे भी मिला है. So this common product aluminium hydroxide, फिर उसके ऊपर आगे का जो स्टेप है वो कॉमन है, वॉश, ड्राइड एंड कैल्साइन at 1000 degree Celsius. Okay, so this one thing is over here. And Hall's process guys ज्यादा यूज किया जाता है over the Bayer's process. One more thing, one more point was there कि in the initial cases when we talk about the bauxite ना, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिख रहा है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिख रहा है. There is a sentence aluminium oxide being amphoteric in nature. तो guys amphoteric का मतलब क्या होता है कि that oxide of metal can act as acid also or base also depending upon कि सामने वाला कौन है. ठीक है, तो अगर metal oxide okay is reacting with the acid, then that metal oxide will act as a base. Okay, and obviously after neutralization they will form the salt. But if the metal oxide will be reacting with a base, then that metal oxide will act as a acid. Okay, तो ये प्रॉपर्टी होता है कुछ मेटल्स का कि those metal oxides can act as acid or also as a base depending upon कि रिएक्शन किसके साथ होने वाला है. ठीक है, now guys फाइनल प्रोडक्ट जो अपने को मिला है एल्यूमिना. ओके, इसका हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. वेरी सिंपल प्रोसेस है, जस्ट बी विथ मी फॉर 2 minutes. तो यहाँ पे this kind of chamber will be there, and these are the graphite rods. Obviously, there will be some
battery. So electrolytic reduction is guys nothing but the process of electrolysis. Okay, so basically these all graphite rods will be act as a anode, and you can see the inner wall which will be acting as a cathode. So this wall is negative. Let's keep one outlet here to pass the aluminum. और यहाँ के आगे रिएक्शन बहुत सिंपल है, जो आपका एल्यूमिना रहेगा Al2O3. ओके, सो Al2O3 will undergo dissociation where the electricity will pass through it. तो Al2O3 का डिसोसिएशन होने के बाद क्या होगा? Al+3 as a cation and O-2 as a anion सेपरेट हो जाएंगे. Al+3 being the cation, it will accumulate near the wall of container, and being anion, being negative, O-2 will accumulate near the graphite rod. Okay, so you notice some bubbles to be coming from the graphite rod. So that will be the bubbles of oxygen gas, and here the aluminium. Okay, it will react with the cathode and it will convert it into the molten aluminium. Okay. Guys, there are two reactions which we are going to talk about. एक सिंपल में बात बताता हूँ. यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एट कैथोड बात करेंगे, ठीक है? So this Al+3, okay? देखिए, कैथोड is negative. So negative मतलब क्या? It will be full of electrons. It will be full of negative charges. ठीक है? Okay. Al+3 हमेशा याद रखिए, कैटायन में कैटायन प्लस होता है, इसका मतलब कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. ओके, कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और एनायन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. कैटायंस में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एनायन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है? 3. इसका मतलब एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इन द आयोनिक फॉर्म. तो इसको एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3 को बैलेंस करना पड़ेगा -3 से. इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दो. 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, तो उससे क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाएगी एंड यू विल गेट द एल्यूमिनियम in neutral form, nothing but in the atomic form. This is what the reaction of cathode. Okay. Then अगर हम लोग एनोड की बात करेंगे, तो एनोड पे क्या होगा? O-2. जैसे मैंने बोला, कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एनायन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. तो यहाँ पे कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? 2. तो उनको निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा मतलब माइनस. तो यहाँ पे मैं करता हूं -2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो उससे मुझे मिलेगा सिंगल O. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपका जो O होता है इट इज इन डायएटॉमिक फॉर्म. इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, और अगर ये 2 करता हो तो यहाँ पे मुझे 4 करना पड़ेगा. ठीक है, और यहां पे भी अगर मुझे तो यहां पे 2 कर देते. ठीक है, और यहां पे 2 कर देते. जैसे कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वैसे एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं. तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे. सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेटेड ऑन दी एनोड पार्ट. सो ये ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल बन जाएगा. लेकिन द थिंग इज दैट कि ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक फॉर्म में बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है. इसके लिए अगर हम लोग इसका डायएटॉमिक फॉर्म कंसीडर करेंगे
तो यहाँ पे आएगा आपका O2, उसके लिए यहाँ पे आपका आना पड़ेगा 2O-2, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको लगेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक O-2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 2O-2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, फिर आपका बनेगा एक डायएटॉमिक ऑक्सीजन। बुक में जो रिएक्शन दिया उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं, खाली जो माइनस है वो दूसरे साइड पे जाके आपका प्लस बनेगा। सो दिस इज द थिंग, आपका कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं एंड एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कैटायन एंड एनायन इनटू द न्यूट्रल एटॉमिक फॉर्म। More details and more part of the chapter we will be studying in